एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ट्रेडर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 5 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 4 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग एमईपी बेसिक्स पार्ट 1 to 12 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके वो मिस्टर पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। सो हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में हम लोग सिंबल्स यूज़ करेगा, एक्रोनिम्स यूज़ करेगा, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है वीडियो देखने के टाइम में तो आप वीडियो के ये पार्ट को देख के आप समझ सकते हैं। सो आज पार्ट 5 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, मतलब AHU देखने के लिए कैसे दिखाएगा, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम यूनिट देखने के लिए कैसे दिखेगा, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीहीट कॉइल उसका अंदर हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, VAV बॉक्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा। अगर मान लो एक एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसका ब्रांचेस में VAV बॉक्सेस है ना, कैसे इंस्टॉल हो जाएगा, वो कैसे काम करेगा। फैन कॉइल यूनिट्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा, उसका अंदर क्या क्या है बोल के हम लोग देखने वाला है। सो एयर हैंडलिंग यूनिट फिजिकली देखने के लिए ऐसे दिखाएगा, उसका अंदर हवा को अंदर कंट्रोल करके भेजने के लिए हम लोग डैम्पर है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डैम्पर एक्चुएटर्स को यूज़ करेगा। वो हवा को फिल्टर करने के लिए हम लोग प्री फिल्टर बैक फिल्टर यूज़ करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ जगह में आने वाला हवा को थोड़ा गर्म करके करने के लिए प्री हीट कॉइल्स यूज़ करेगा। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ जगह में ओके अगर वो ऑलरेडी ट्रीटेड वाटर है तो वो कूलिंग कॉइल से सीधा बेच के उसका रिटर्न लाइन में कूलिंग वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाल्व एक्चुएटर्स है ना, वो यूज़ करके उसको कंट्रोल करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोई हीटर्स का ज़रूरत है तो भी हम लोग डायरेक्ट थायरिस्टर्स और हीटर्स यूज़ करके भी गर्म कर सकते हैं। ओके, एंड सप्लाई फैन से एंड विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई डैम्पर्स हम लोग वो कंजर्व डक्ट का अंदर हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट का अंदर आप देखेगा तो एक डैम्पर हो जाएगा। ओके, फिल्टर्स है, कूलिंग कॉइल्स है, कुछ जगह में हीटिंग कॉइल्स भी हम लोग यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ हीटिंग कॉइल्स आप थायरिस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सप्लाई फैंस, डिफ्यूजर्स एंड रिटर्न फैंस भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मली हीटिंग और कूलिंग मोड कोई भी है वो यही डायरेक्शन में काम हो जाएगा। सप्लाई फैन का से वो कंजर्व रूम का अंदर जाएगा एंड रिटर्न से वो बाहर भेजेगा। एंड इवन कुछ जगह में हम लोग रिसर्कुलेशन डक्ट्स रखेगा, सो हमको एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूअल डक्ट के बारे में हम देखेगा तो इसका अंदर फिल्टर्स भी है, सप्लाई फैन है, कूलिंग कॉइल्स कूलिंग करने के लिए एंड हीटिंग करने के लिए हीटिंग कॉइल्स, और नहीं तो हीटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह में ह्यूमिडिफायर्स भी हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। एंड सबसे लास्ट में मिक्सिंग बॉक्स भी है कुछ जगह में, वो मतलब रिटर्न लाइन एंड सप्लाई लाइन का बीच में, फ्रेश एयर का बीच में वो हवा को मिक्स करने के लिए हम लोग मिक्सिंग बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसको ऐसा रिसर्कुलेशन डक्ट बोल के भी हम लोग बता सकते हैं। एंड वो अंदर आने वाला को विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजर्स वो कंसर्न रूम का अंदर हम लोग भेजेगा। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ रिटर्न फैन, रिटर्न डक्ट, वो अंदर आने वाला हवा को बाहर भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका अंदर एक सप्लाई फैन है, ठीक है, एंड सप्लाई डक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट फैन थ्रू रिटर्न डक्ट हम लोग बाहर भेजेगा। वो कंसर्न रूम का अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट्स यूज़ करेगा, वो एग्जैक्ट टेम्परेचर को मेजर करेगा एंड सेट पॉइंट के हिसाब से उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स हमारा कूलिंग कॉइल में जाने वाला हवा को जाने वाला पानी को हम लोग कंट्रोल करेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर कुछ हीटिंग का ज़रूरत है तो भी हम क्या कर सकते हैं, वो सप्लाई डक्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, रीहीट कॉइल इंस्टॉल कर सकते हैं, हीटर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द रीहीट कॉइल हम लोग सप्लाई में आने वाला हवा को गर्म भी कर सकते हैं। अगर मान लो इवन बड़ा एयर हैंडलिंग यूनिट से तो भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली हर एक सप्लाई डक्ट में हर एक रूम का अंदर हम लोग वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट्स वो कंसर्न रूम का अंदर जाने वाला हवा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो टेम्परेचर को हम लोग हमारा कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट ऐसे ही काम हो जाएगा, चिल्लर से ठंडा पानी इसका अंदर जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ द कूलिंग कॉइल क्या हो जाएगा, सप्लाई फैन से वो कंसर्न रूम का अंदर विद द हेल्प ऑफ सप्लाई डक्ट ठंडा हवा को अंदर भेजेगा एंड विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न डक्ट अंदर जाने वाला रिटर्न लाइन से अब हमारा गर्म हवा को हम लोग बाहर ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डैम्पर्स है ना, वो डैम्पर देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा, ये डैम्पर्स है। इसके शाफ्ट में हम लोग हमारा ये डैम्पर एक्चुएटर को इंस्टॉल करेगा। ये डैम्पर एक्चुएटर को हम लोग खुद कंट्रोल करेगा। ये ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट जरूरत है, नॉर्मली 0 to 10 वोल्ट और 0 to 12 वोल्ट सप्लाई में काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ जगह में विद द हेल्प ऑफ डिप स्विच सेटिंग्स हम 4 to 20 मिली एम्प्स में भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड
चिल वाटर लाइन में है ना नॉर्मली 2 वे वाल्व्स हो जाएगा। वो वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए हम लोग वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, वो चिल वाटर वाल्व एक्चुएटर्स ये बेलिमो के ऐसा बहुत सारा सीमेंस, हनीवेल, स्नेडर, ओके, ऐसा बोल के बहुत सारा ब्रांड्स का इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। सो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका कंट्रोलिंग मेथडोलॉजी अलग हो जाएगा। कोई भी इक्विपमेंट है उसका अंदर डिप स्विच सेटिंग्स हो सकता है, ओके, वो यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आपको कंट्रोल को आप वेरी कर सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज से कंट्रोल करने का, उससे फीडबैक लेने के तो भी वोल्टेज रख सकते हैं, नहीं करंट से कंट्रोल करने के तो भी आप कर सकते हैं। ये हमारा बहुत सारा सेंसर्स को डक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। नॉर्मली हमारा डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस यूज़ करके हमारा फिल्टर्स का हेल्थीनेस हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा विजुअलाइज करके देखेंगे तो नॉर्मली एयर हैंडलिंग यूनिट से सप्लाई डक्ट सेपरेटली आ जाएगा एंड थ्रू द रिटर्न एयर ग्रिल से हम लोग रिटर्न डक्ट, ओके, हमारा रिटर्न फैन से एग्जॉस्ट एयर बाहर भेजेगा। हम लोग नॉर्मली हमारा सप्लाई लाइन में भी हम लोग वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम डक्ट वेलोसिटी के बारे में देखेंगे तो आपका फैन आउटलेट के हिसाब से मेन डक्ट्स में, ब्रांचेस में अलग अलग स्पीड में आप वेलोसिटीज़ में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली एयर हैंडलिंग यूनिट है ना, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ दिस मॉडर्न डे कंट्रोलर्स थ्रू निमैटिक्स और सबको कंट्रोल किया था। मतलब सप्लाई डक्ट में आने वाला टेम्परेचर को हमको समझना पड़ेगा उसके हिसाब से, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जैक्ट, ओके, हमारा कंसर्न रूम का अंदर टेम्परेचर क्या है बोल के थर्मोस्टेट से हमको मेजर करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम लोग चिल वाटर लाइन में, रिटर्न लाइन में जाने वाला पानी को हमको कंट्रोल करके वो कंसर्न रूम का अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हॉट वाटर यूज़ करके भी हीटिंग एस्टेब्लिश करना, नहीं तो भी थायरिस्टर्स यूज़ करके भी हम लोग वो डिफरेंट स्टेजेस में हीटिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एयर हैंडलिंग यूनिट है तो भी उसका सप्लाई डक्ट में नॉर्मली वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट का बॉक्सेस हो जाएगा, उसका अंदर रीहीट कॉइल्स भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, मतलब डबल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट फैन टाइप एयर हैंडलिंग यूनिट का एक एग्जाम्पल है। इसमें देख लिए फ्रेश एयर में टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स है, ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर्स है, सप्लाई डक्ट्स में टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स, ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर्स, फ्लो ट्रांसमीटर्स, रिटर्न डक्ट में प्रेशर ट्रांसमीटर्स, फ्लो ट्रांसमीटर्स, ह्यूमिडिटी ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसर्कुलेशन का अंदर भी डैम्पर्स है, उसको भी हम लोग कंट्रोल करवा रहे हैं। एंड फिल्टर्स को हेल्थीनेस के लिए डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस है, कूलिंग कॉइल में कंट्रोल करने के चिल वाटर वाल्व है, के हीटर्स यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिफरेंट स्टेज थायरिस्टर्स इसका अंदर यूज़ करेगा। सो एयर हैंडलिंग यूनिट में दूसरा टाइप भी है, सिंगल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट टाइप है, ओके, डबल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट टाइप है, सिंगल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट टाइप भी है। वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट अगर देखेगा तो इसका अंदर एक कंट्रोलर आ जाएगा, ओके, कंट्रोलर से, ओके, हम लोग हमारा टेम्परेचर के हिसाब से, ओके, वो टेम्परेचर क्या है बोल के हमको रिसीव करने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट्स यूज़ हो जाएगा, उसका अंदर सेट पॉइंट भी हम लोग सेट करके रखेगा, एक्चुअल टेम्परेचर भी मिलेगा। वो दोनों का कंपेयर करके, ओके, कभी हमको कूलिंग कॉइल को एक्सपेशली डैम्पर को खोलने का बंद करने का वो डिसीजन कंट्रोलर लिएगा। सो कंट्रोलर से ऐसा आउटपुट जाएगा कंट्रोलर के लिए, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग एयर फ्लो सेंसर यूज़ करेगा एयर फ्लो को मेजर करने के लिए, एंड वो टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग हमारा कंट्रोलर से हमारा डैम्पर्स को ओपन क्लोज करेगा विद द हेल्प ऑफ द एक्चुएटर एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कॉन्डक्टर्स। अगर ओके विंटर सीजन है, आपको हीट का ज़रूरत है, वो थायरिस्टर्स है ना, वो हीटर्स को डिफरेंट स्टेजेस में ऑपरेट हो जाएगा। सो ये डिफरेंट स्टेजेस में रीहीट कॉइल ऐसे ही दिखाएगा, बीएवी बॉक्सेस देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा। इसके अंदर देखिएगा तो एक कंट्रोलर है, डैम्पर्स अंदर भी हो सकता है, एक्चुएटर्स और बाहर भी हो सकता है, और डिज़ाइन के हिसाब से अब चूज़ करने वाले वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। एंड थर्मोस्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन कॉइल यूनिट्स के बारे में आप देखेंगे तो ये देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग रिटर्न लाइन में चिल वाटर को हम लोग कंट्रोल करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें फिक्स्ड स्पीड टाइप भी है एंड मॉडुलेटिंग स्पीड टाइप भी है, हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से अलग हो जाएगा, ठीक है। सो अगर वो मॉडुलेटिंग टाइप है तो भी हमारा डीडीसी कंट्रोलर से वो अनलॉग आउटपुट ही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका रनिंग स्टेटस, ऑन ऑफ स्टेटस, मैनुअल स्टेटस, ऑटो स्टेटस, वो सब ऐसा डिजिटल इनपुट लिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेम्परेचर को ऐसा अनलॉग इनपुट हम लोग अंदर लिएगा। ये इसका टिपिकल ओवरव्यू है, कंट्रोल डायग्राम है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को दबा दो। अगर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का
हमसे सीखने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। आपको PLC प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रॉडी एंड डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग करने के लिए सीखने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। अगर आप GCC कंट्रीज में कहता हूँ मैं सऊदी दुबई में काम करने के लिए आपका प्लान है और मौका मिल रहा है, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, MEP, ओके, HVAC सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, PAVA सिस्टम, ओके, फायर अलार्म सिस्टम। सो ये सब का डिज़ाइन का बेसिक्स के बारे में समझने का तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। EB पोर्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने पर हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, आपका एग्रीकल्चर फार्म्स है, उसमें क्रॉप्स को आप वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग बना सकते हैं। उसका ज़रूरत मटेरियल का ऐसा किट हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, सोलर ऑन ग्रिड, सोलर ऑफ ग्रिड, सोलर हाइब्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप्स, इसका डिज़ाइन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।